बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। जो सवाल जेल पुलिस में के इंटरव्यूज़ में आएंगे या एएसएफ के इंटरव्यू में आएंगे, मैं आप लोगों को वो सवालात भी बताऊंगा। अगर आप लोग उन सवालात को याद कर लें या मेरी टिप्स को समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला मेरी 100% गारंटी है कि आप लोगों का जेल पुलिस का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को इंटरव्यू देने का तरीका तस्वीरों की मदद से समझाऊंगा। आप लोगों को इंटरव्यू की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। आपके इंटरव्यू वाले कमरे में दाखिल होने से इंटरव्यू के कमरे से बाहर निकलने तक मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इंटरव्यू देना है, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी इस टिप्स पर अमल कर लिया तो नौकरी पक्की इंशाल्लाह ताला। इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इंटरव्यू उर्दू में होगा या इंग्लिश में, कौन सी पोस्ट से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आप लोगों को इंटरव्यू देने से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए और क्या क्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। मेरा नाम है अरसलान असगर और आप लोग देख रहे हैं URN न्यूज़। इस चैनल पर आप लोगों को जेल पुलिस और ASF के बारे में मुकम्मल डिटेल से आगाह किया जाता है। इनके तमाम तरीक़ाकार बताए जाते हैं। अलावा देगर अगर कोई और भी गवर्नमेंट जॉब अनाउंस होती है या प्राइवेट जॉब अनाउंस होती है तो आप लोगों को उसकी मुकम्मल डिटेल से आगाह रखा जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो लम्हा बालम्हा आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। चले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोग इंटरव्यू वाले दिन या इंटरव्यू से एक दिन पहले क्या करें। इंटरव्यू से एक दिन या 2 दिन पहले कम से कम 10 मिनट दौड़ लगाएं, अपना पसीना बहाएं। इंटरव्यू से कम 1 हफ्ता पहले फजर के वक्त उठने की आदत बनाएं और पैदल वॉक करें या दौड़ लगाएं। ये आपको ताज़ा, फ्रेश और हाजिर दिमाग करेगा। इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले मुकम्मल कपड़े पहनकर शीशे के सामने बैठकर रोजाना 1 घंटा इंटरव्यू दें। ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करना, कमरे में दाखिल होने का तरीका आप लोगों को पता लग जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो सवालात हम आप लोगों को वीडियो में बताएंगे, आप उसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके चला लें। आपके घर में जो भी शीशा होगा उस शीशे में देखकर जवाब दें। इससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा आप लोगों का कमरे में दाखिल होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल और जवाब देने का स्टाइल गलत है या दुरुस्त है। पहला मरहला आता है जी इंटरव्यू के लिए आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए। ये नोट कर लें कि ये कागजात साफ़ सुथरी नई फाइल में रखें। ऐसी फाइल में रखें जहाँ से निकालना आसान हो। इस फाइल में इंटरव्यू में से जाने से पहले परफ्यूम का छिड़काव अच्छी तरह से ज़रूर कर लें। जो कागजात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इनकी तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ अपने साथ ज़रूर लेके आनी है। 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैट्रिक या इंटरमीडिएट का तालीमी सर्टिफिकेट, NOC अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो आपके पास NOC होनी चाहिए। तजर्बा कार सर्टिफिकेट अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं उसका तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई और कागजात हैं तो वो भी आप लोगों के पास होने ज़रूरी हैं। इसके बाद महला नंबर 2 है जी इंटरव्यू के लिए लिबास किस किस्म का पहनना चाहिए। मर्द हजरात किस तरह की ड्रेसिंग करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने शलवार कमीज़ पहननी है, उसके ऊपर अपने वास्कट पहननी है, यहाँ जैसे तस्वीर में दिखाया गया है। ये आपकी बेहतरीन ड्रेसिंग है। पैंट शर्ट, ब्लैक पैंट, लाइट ब्लू शर्ट या सफ़ेद शर्ट। आप लोग ये कोशिश करें कि जो आपकी शर्ट का कलर हो वो लाइट हो और जो आपकी पैंट का कलर हो वो डार्क हो। बेहतर यह है कि पैंट कोट पहनकर जाएं। इसकी शर्ट का कलर लाइट हो बल्कि तेज़ ना हो। जो पैंट है उसका कलर तेज़ होना चाहिए। लड़के या लड़कियां ये कोशिश करें कि जीन्स पैंट या चुस्त लिबास पहनने से गुरेज करें। आप लोग ना पहने तो अच्छा होगा। तो मरहला नंबर 3 है जी बाल आप लोगों के कैसे होने चाहिए। आप लोगों को क्लीन शेव होनी चाहिए या मुकम्मल दाढ़ी होनी चाहिए। अगर दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो खत लाजमी करवाएं। स्टाइलिश शेव मत बनाएं। हेयर कटिंग होनी चाहिए, साइड्स बारीक हों और सर पर इतने बाल हो कि आसानी के साथ कंघी हो सके। स्टाइलिश हेयर कटिंग, हद से ज़्यादा बड़े बालों से परहेज़ करें आप। तो मरहला नंबर 4 इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल होने का तरीकाकार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंटरव्यू में जाने से पहले कोशिश करें कि अच्छी तरह परफ्यूम का इस्तेमाल करके जाएं। कागजात, डॉक्यूमेंट वाली फाइल जो है वो अपने दाएं हाथ में पकड़ें। कमरे में दाखिल होने से पहले बड़े बड़े सांस ले लें ताकि आप लोगों की धड़कन कंट्रोल में आ सके। इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर दस्तखत मत दें बल्कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की इजाज़त तलब करें।
अगर आपको जैसे आसान लगे उर्दू में या इंग्लिश में आप इजाज़त तलब कर लें। इजाज़त मिलने पर कमरे में दाखिल हों और दरवाज़ा आराम से बंद कर दें। अगर आप किसी बेल्ट फोर्स या किसी पुलिस के पहले से मुलाज़िम रह चुके हैं तो कमरे में दाखिल होने के बाद सैल्यूट करें। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएं और पैनल के किसी मेंबर के कहने पर बैठें। याद रखें कि बाद दफ़ा इसको मना भी कर दिया जाता है कि इजाज़त मत ले, वरना ऐसी सूरत में जो हदायत दी जाए उस पर अमल करें। इंटरव्यू कितने लोग लेते हैं और क्या क्या पूछते हैं? आमतौर पर इंटरव्यू में 3 ऑफिसर का पैनल होता है जो एक कैंडिडेट से इंटरव्यू करते हैं, लेकिन एएसएफ, कारपोल, एएसआई और इस तरह के छोटे स्केल के लोगों का इंटरव्यू 3 या 4 कैंडिडेट से एक वक्त में ही ले लिया जाता है। सवालात उस हिसाब से पूछे जाते हैं जिस हिसाब से आप लोगों को मैंने तस्वीर के अंदर बताया हुआ है। इंटरव्यू आप लोगों से किस ज़बान में लिया जाता है? आमतौर पर इंटरव्यू उर्दू में ही लिया जाता है। बड़ी पोस्टों के लिए इंग्लिश में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों से सवाल इंग्लिश में करें तो आप जवाबात उर्दू में दे सकते हैं, इससे बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर सवालात उर्दू में करें तो आप जवाबात इंग्लिश में मत दें, इससे अच्छा असर नहीं छोड़ता। नंबर 5 है जी, इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए ज़रूरी तदाबीर। इंटरव्यू में चेक किया जाता है किन लोगों को नौकरी दी जाती है। मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब गलत हो या दुरुस्त, इसका बात का इंटरव्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात का इंटरव्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ पैनल आप लोगों का कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है। जब सवाल का जवाब गलत हो तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि जवाब गलत हो या सही, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, अपना तमाद बहाल रखें। इंटरव्यू के दरमियान उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी तदाबीर। आप लोग इंटरव्यू के दरमियान फजूल इधर उधर मत देखें। कुर्सी पर बैठकर टांग मत हिलाएं। पेंसिल और पेन को बार बार बंद और खोलें मत। अगर इंटरव्यू पैनल में खातून भी शामिल हो तो उसकी तरफ बार बार देखकर पूंडी मत करें। आप पैनल के उसी मेंबर की तरफ देखें जो आप लोगों से सवाल करे। जवाब देने के लिए पूरा मत घूमें, बल्कि सिर्फ गर्दन घुमाकर जवाब दें। और आपकी आवाज़ मजबूत, साफ और काबिल समाअत होनी चाहिए। जो भी सवाल पूछा जाए गौर से पहले पूरा सवाल सुने, उसके बाद जवाब दें। ये ना हो कि वो भी सवाल कर ही रहा है और आप लोग जवाब दे दें। इसकी वजह से आप लोगों का उन पर इंप्रेशन बहुत गलत पड़ेगा। अपनी तमाम परेशानियां भूलकर हाजिर दिमाग होकर इंटरव्यू में जाएं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर आप लोगों को किसी जवाब के बारे में यकीन नहीं है तो माजरत सर कहें, अंदाज़ा लगाने से गुरेज करें। अगर आप लोगों को सवाल आता है या नहीं, आप लोग सोच समझ कर जवाब दें, ऐसे ही बेतुक्का सा जवाब मत दें। इंटरव्यू की 2 अक़साम होती हैं। एक अक़साम होती है शॉर्ट टाइप, एक अक़साम होती है लॉन्ग टाइम। मतलब एक छोटा इंटरव्यू होता है और एक लंबा इंटरव्यू होता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट इंटरव्यू के बारे में बता देता हूं। इसमें आप लोगों का नाम, अपने वालिद का नाम बताएं, आप क्या करते हैं, आप लोगों के वालिद क्या करते हैं, आप लोग एएसएफ में क्यों आना चाहते हैं या आप लोग जेल पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। लॉन्ग इंटरव्यू, आपकी डिग्री, 2 डिग्रियों के मुतालिक ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। आजकल क्या करते हो, 2 डिग्रियों के दरमियान वक्फा, गवर्नमेंट के बारे में पूरा पूछा जाता है, वजीरों वगैरह। कोई वाक़या रूनमा हुआ हो तो उसके मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए। रूस, यूक्रेन जैसे रिसेंटली इनके वाक़े हुए हैं। अहम मुल्कों की दारुल हुकूमत के नाम और करेंसी याद होनी चाहिए। आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है, चाहे वो एएसएफ की है, चाहे वो जेल पुलिस की है या किसी और की है, उसके मुतालिक मुकम्मल आप लोगों को इल्म होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देना है वो क्या करता है, कैसे बनाता है, किस कानून के तहत काम करता है, इसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल इल्म होना चाहिए। आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो भी 2 डिग्रियां कंप्लीट की हैं, मतलब जैसे मास्टर और बैचलर अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया तो उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ कर जाएं। आप लोगों को उन डिग्रियों में से सवालत और जवाबत पूछे जा सकते हैं। ये सवालत हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे एएसएफ का हो या चाहे वो जेल पुलिस का हो। आप अपने शहर का नाम, जो पुराना नाम है, उसकी आबादी याद करके जाएं। अपने शहर की मुकम्मल हिस्ट्री याद करके जाएं। आपके इलाका में अगर कोई वाक़या हुआ था, क्यों हुआ था, उसका हल, किसकी गलती थी, वो सब याद करके जाएं। अपने शहर के अहम लोगों की हिस्ट्री याद करके जाएं। एमए, एमएनए या कोई मिनिस्टर रहा था, डीसी वगैरह वगैरह। आपके ज़िला और रीजन के अहम गाँव, इलाके, शहर का इल्म होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए मैंने यहाँ पर सब शहरों के नाम लिख दिए हैं, इन्हें सब सूबों के नाम लिख दिए हैं, उनके शहरों के नाम लिख दिए हैं। आप इनमें से कम 3 के तो नाम लाजमी याद करें। ये आप लोगों को अच्छी बात होगी अगर आप लोग ये सारे सिटी के नाम याद करके जाएंगे। उसके बाद आप लोग मौजूदा गवर्नमेंट के नाम याद करके जाएं, मतलब वज़ीर आज़म, सदर का नाम, वज़ीर आला के नाम, अहम वज़ीरों के नाम, पाकिस्तान के सफ़ीरों के नाम, चीफ जस्टिस के नाम, आईजी, आर्मी जनरल के नाम।
उसके बाद जी ये देखिए, ये पाकिस्तान करंट अफेयर के ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को लाजमी पढ़ लें। इसमें से इंटरव्यूज़ में इनमें से क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। मोस्टली 5-6 सालों से या उनसे पीछे ये इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो आप लाजमी ये क्वेश्चन याद करके जाएं। इंशाल्लाह ताला आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बाद पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 1947 से लेकर 1905 तक, ठीक 1905 से लेकर 1947 तक ये हिस्ट्री है। जो जो मैंने मार्क की हुई हैं ये आप ज़रूर क्वेश्चन याद करके जाएं इस हिस्ट्री के मुतालिक। ये क्वेश्चन लाजमी आता है, पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस मुल्क के साथ है, इनकी लंबाई क्या क्या है और इनके मशरक़ और मगरब में कौन कौन सा मुल्क वाक़िया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोज़गारी, करप्शन, महंगाई, माहौलियाती मसाइल। आप लोगों ने ये लाजमी याद करके जाना है। बाद आप लोगों को अपने मुल्क का भी पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर या तीसरे नंबर पर आपके मुल्क का कौन सा शहर है। आप अपने इलाका के सियासी लोग, सूबाई और वफाक के लोगों का इल्म होना चाहिए। उनके माजी की सियासत के बारे में भी आपको लोगों को इल्म होना चाहिए। सिंध के एक कैंडिडेट से सवाल पूछा गया था, 2 पार्टी हैशटैग क्यों, मतलब जीएम सिंध कौन था, वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोग ये लाजमी याद करके जाएं। आप लोगों को अहम ऑर्गेनाइजेशन के नाम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, जैसे UNO, OIC, PATF, SAARC, SCO, BRIC और ऐसे और भी बहुत हैं। आप लोग सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद कर लें। देन आता जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में क्या ख्याल है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेडर पार्टनर कौन है, पाकिस्तान के 5 दरियाओं के नाम बताएं, पाकिस्तान के दरियाओं के नाम बताएं। उसके बाद पंजाब के 5 दरियाओं के नाम बताएं। बलोचिस्तान कोयटा की आबादी कितनी है। उसके बाद 1973 के आइन में कितनी तरमीम हो चुकी हैं। 1973 के आइन की खूबियाँ वगैरह आप लोगों ने बयान करनी है। आप लोग लाजमी याद करके जाएँ। बाद एज एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल और अदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, मतलब जैसे कायद-ए-आज़म है, अल्लामा इकबाल है, फातिमा जिन्ना है, इनके बारे में आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकी उम्र का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ये सवाल बार बार लाजमी आते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने कब 6 निकात कब पेश किए, वो कौन कौन से निकात हैं। कायद-ए-आज़म के 14 निकात को मुकम्मल याद करके लाजमी जाएं। ये कब पेश किए थे, क्यों पेश किए थे, कौन कौन से निकात हैं, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद तमाम सहाबा कराम के बारे में आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब उनका कितना खिलाफत थी, कितनी दौरानिया था उनका, उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हज़रत अबू बकर सदीक हो गया, हज़रत उमर फ़ारूक हो गया, हज़रत उस्मान गनी हो गया और हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैहि। उसके बाद जी 1973 के जो आइन है उसकी खसूसियात बताएं। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप लाजमी याद कर लें। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें और ये लाजमी सब पढ़ के याद करके जाएं। तो लास्ट टिप है जी, आखिरी मरला है कि अगर आप लोगों का इंटरव्यू मुकम्मल हो जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। जब आप लोगों का इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, इंटरव्यू करने वाला पैनल आप लोगों को जाने के लिए कह दे, तो आराम से कुर्सी से उठें, कुर्सी को घसीटें मत, शुक्रिया कहें या थैंक यू बोल दें। अगर फोर्स के मुलाजिम है तो सलूट लाजमी करें। अगर कोई पेन पेंसिल लिखने के लिए ली हुई है पैनल से तो वापस ज़रूर कर दें, उसको अपनी समझ के अपने पास नहीं रखना। आप लोगों ने दरवाज़ा खोलकर बाहर आएँ आराम से और दरवाज़ा आराम से वापस पर बंद कर दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सी बातें आपने सीखी होंगी, बहुत सी बातें आप लोगों ने पहली दफ़ा सुनी होंगी और सीखी होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, वैल्यूएबल लगी है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की तरफ शेयर करें, ताकि अगर उन लोगों का टेस्ट ASF का या जेल पुलिस का जो टेस्ट है वो क्लियर हो चुका है, अब वो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो से वो लोग लाजमी फ़ायदा उठा सकें। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।